Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है मैंने पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट पर एक बिजनेस मैनेजमेंट का जो हमारा कोर्स है लॉन्च किया था, जिसके अंदर आपको पूरा ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट कवर करूंगा, जो कि एनटीए नेट यूजीसी 2021 जो आप लोग कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट है इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 3 है, जिसके अंदर आज हम करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैसे होते हैं। देखो, अलग अलग राइटरों के द्वारा जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं, आज हम यहां पर हेनरी फ्योल के द्वारा जो दिए गए फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल उन्होंने 5 फंक्शन दिए थे, जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग आता है। ये 5 तरीके के जो फंक्शन है हम लोग करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आगे आने वाली क्लासों में भी हम 2 वीडियो और हम फंक्शन के ऊपर करेंगे, ताकि हमें अलग अलग राइटरों ने जो फंक्शन दिए हैं हमारी मैनेजमेंट को, किस तरीके से वो लोग समझते हैं, किस तरीके से वो चलाना चाहते थे मैनेजमेंट को, तो हम अच्छे से इनको समझेंगे। और हमारा जो टारगेट है अब तो जीआरएफ करना है और करके रहना है। तो डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो वही बात यहां पर बोली है, यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें वीडियोस को, ताकि आपको भी बेनिफिट हो और आपके फ्रेंड्स लोग को भी शेयर करोगे तो उनको भी बेनिफिट होगा। और डियर फ्रेंड्स, एक बात आपको बता देना चाहता हूं, हर बार मैं मेरी वीडियो के अंदर बताता हूं कि भाई 8 PM के ऊपर डेली आपको ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, 8 AM पर पेपर 1 के क्विज करवाता हूं मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर। वो क्विज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। बहुत लोगों ने यहां से क्विजों को फॉलो कर करके अपना नेट जीआरएफ क्रैक किया, तो आप भी यहां आकर ज्वाइन करें ग्रुप को, वहां जाकर आप डेली क्विज दिया करो और अपनी प्रैक्टिस को अच्छा किया करो, ताकि आने वाला एग्जाम आपका भी क्रैक हो सके। तो डियर फ्रेंड्स, पेपर 1 के ऊपर मैंने एक अपना पेड कोर्स निकाल रखा है, जिसकी आपको रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिल जाएंगी और आपको बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस के ऊपर मिलने वाला है। ये मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपने पेपर 1 को ज्वाइन करना है, और पेपर 2 तो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल ही रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद ये हमारा जो क्या है, जो सिलेबस है, यूनिट नंबर 6 है हमारे सिलेबस के अंदर। आज हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करेंगे और 2-3 वीडियो इसके ऊपर और मैं बनाऊंगा, ताकि आपको डीपली समझ आ जाए। जितना ये छोटा लगता है, इतना छोटा सिलेबस हमारा है नहीं है, बहुत चीजें यहां से पूछ ली जाती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को डीपली इसी चीजों को करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि जो 5 फंक्शन थे, द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मॉडल वाज डेवलपिंग बाय द हेनरी फ्योल। हमने आज सिर्फ पढ़ना है हेनरी फ्योल थे, जिनको क्या बोला जाता है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है, उनके कौन थे? ये फादर थे। जो हेनरी फ्योल हैं उनके फादर थे, जो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, जिसके अंदर पढ़ा था कि जो हमारे क्या है FW टेलर हैं, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर थे। और ये भी हमारे किसके फादर हैं? ये एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के जो फादर हैं उनको क्या बोला जाता है? हेनरी फ्योल बोला जाता है। देखो, मैनेजमेंट के बहुत सारे फादर हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग कंसेप्ट दिया है। तो हेनरी फ्योल जी थे, जो इन्होंने 5 फंक्शन बताए थे हमको, 5 फंक्शन बताए थे हमारी मैनेजमेंट के अंदर। 1916 के अंदर इन लोगों ने, मतलब इस जो हमारे हेनरी फ्योल जी हैं, इन्होंने डेवलप किया था फंक्शन। 5 तरीके के हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। बिफोर फ्योल, मैनेजर्स हैव नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन द मैनेजमेंट एंड thus has now here to turn if they want to improve their मैनेजमेंट स्किल। देखो भी, सबसे पहली बात इन्होंने बताई है कि जो हमारे हेनरी फ्योल थे, हेनरी फ्योल से पहले ना कोई भी ऐसा मैनेजर नहीं था जिनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग हो,
या मैनेजमेंट को एक सिस्टमैटिक तरीके से, एडमिनिस्ट्रेशन तरीके से चला सकें। क्योंकि सबसे पहले जो हमारे फादर से मैनेजमेंट के, जिनको क्या बोला जाता है, हमारे फादर से एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के, ये ऐसे फादर हुए हैं, इनसे पहले ना किसी भी बंदे के पास जो प्रबंधक की कौशल थी या प्रबंधक की जो मैनेजरियल स्किल थी, वो सिर्फ किसके पास थी? सबसे पहले जो हमारे थे हेनरी फोल जी। इनके बाद तो बहुत लोग मैनेजमेंट की स्टडी करने लगे, किसी के पास एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब स्किल होगी, किसी के पास साइंटिफिक की होगी, कोई भी। मतलब पहला पर्सन जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का था वो बंदा था हमारा हेनरी फ्योल। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले क्या किया था? मैनेजमेंट की जो स्किल हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल है, उनको डेवलप किया था और अपने 5 फंक्शनों को बताया था कि जो मैनेजमेंट की जाती है इसके अंदर 5 फंक्शन है जिसके द्वारा मैनेजमेंट को किया जा सकता है। और हेनरी फ्योल थे ना, उन्होंने ये बात मानी थी, हेनरी फ्योल रिकॉग्नाइजेशन दैट विद द इंक्रीज कंप्लेक्सिटी ऑफ द वर्क स्पेस, जो हमारा वर्क स्पेस है उनकी जो जटिलता थी, उनकी कंप्लेक्सिटी थी, वो बढ़ती जा रही थी और समथिंग नीड टू चेंज। वहां पर हमें जरूरत थी किन्हीं चीजों को चेंज करने की, ताकि हम अपनी मैनेजमेंट के जो काम है उनको अच्छे से कर सके, उनको बिना किसी मतलब रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के कर सकें। तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने 5 फंक्शन दिए थे। जो हेनरी फ्योल थे ये क्या करते थे? अपना कंपनी के अंदर काम करते थे, जो मिल्स वगैरह थी उनके अंदर काम करते थे एक प्रबंधक के रूप में। तो इन्होंने अपनी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस, जो इनकी प्रैक्टिस करते थे डे बाय डे, मैनेजमेंट करते थे मिल्स के अंदर, और जो इनका प्रायर एक्सपीरियंस था उसके ऊपर बेस्ड इन्होंने 5 फंक्शन निकाले थे हमारे मैनेजमेंट के। उनके बारे में आज डीपली स्टडी करनी है हम लोगों ने। तो 5 फंक्शन कौन कौन से हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। प्लानिंग की बात की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है, कमांडिंग की बात की जाती है, कोऑर्डिनेटिंग की बात की जाती है और कंट्रोलिंग की बात की जाती है। ये 5 फंक्शन थे, किसके द्वारा दिए गए हैं? ये फंक्शन है हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये 5 फंक्शन किसके थे? हेनरी फ्योल के द्वारा गिवन है। और कौन सी बुक के अंदर गिवन है? 1916 के अंदर गिवन किए थे। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इनकी एक बुक थी, जिनके अंदर इन्होंने ये 5 फंक्शनों के बारे में क्या किया था? डिस्कशन किया था और बताया था कि जो हमारी मैनेजमेंट है, इन 5 फंक्शनों को अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो जो हमारी मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो सकती है। फ्योल ने अपने 5 जो मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेशनल मैनेजमेंट के लिए 5 फंक्शन डेवलप किए थे। वो क्या करते थे? वो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट, जो हमारा रिलेशनशिप को जो इन्होंने 5 फंक्शन का मॉडल दिया है, वो क्या करते थे? वो करते थे जो एम्प्लॉई है और मैनेजमेंट है उनके बीच का एक कीवर्ड रिलेशनशिप बना के रखते थे, उनको इस तरीके से जोड़ के रखते थे जो भी इनके गोल्स हैं, जो आप कंपनी में रहकर काम कर रहे हैं, उनको अचीव किया जा सकता है। उसके बाद जो हमारे फ्योल जी हैं, ठीक है, हेनरी फ्योल जी ने 14 प्रिंसिपल भी हमारे क्या दिए हैं? मैनेजमेंट के ऊपर दिए हैं, जो आने वाली क्लासेज के अंदर हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद इन्होंने अपने जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शन है ना, इन फंक्शनों को 6 जर्नल एक्टिविटी के अंदर डिवाइड किया है। 5 जो फंक्शन है इनको 6 जर्नल एक्टिविटी में डिवाइड किया, जिसके अंदर क्या आता है? टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और मैनेजरियल। ये 6 फंक्शन है, 6 एक्टिविटी हैं। जो इनके 5 फंक्शन है उनको अलग अलग रूप से इन 6 एक्टिविटी के अंदर क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। ये बात आप लोगों ने कई बातें यहां पर याद रखनी है। 14 प्रिंसिपल किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने दिए थे। कौन सी बुक थी? 1916 के अंदर इनकी जर्नल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बुक थी, जिसके अंदर इन्होंने 5 फंक्शन दिए थे। कौन कौन से 5 फंक्शन दिए थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोलिंग की बात की जाती है। ये 5 फंक्शन आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, एक एक करके इनको समझेंगे।
तो सबसे पहले 5 फंक्शन मैंने बता ही दिए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। ये किसने दिए थे? 5 फंक्शन फ्योल ने दिए थे। तो 5 फंक्शन के अंदर क्या आता है, इनका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। जब प्लानिंग की बात की जाती है, एग्जामिन द फ्यूचर, फ्यूचर को एग्जामिन किया जाता है, फ्यूचर के लिए प्लान बनाया जाता है। कोई भी काम करते हो आप, फ्यूचर में जो काम पूरा करना है उसके लिए प्लान बनाओगे। डिसाइड व्हाट टू नीड टू बी अचीव, अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि फ्यूचर के अंदर कौन से टारगेट हैं, उनको अचीव करना है और प्लान को डेवलप करना है। देखो प्लानिंग के अंदर मेन 3 चीजें आती हैं। फ्यूचर के लिए प्लान बनाए जाते हैं, फ्यूचर को एग्जामिन करके प्लान बनाए जाते हैं कि फ्यूचर में हम लोग ये करेंगे। फ्यूचर की नीड्स को देख करके हम लोग प्लान बनाते हैं। उस प्लान के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ गोल, कुछ टारगेट रखे जाते हैं, ठीक है। उनको अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है। और प्लानिंग के अंदर क्या होता है, एक अच्छा सा प्लान डेवलप किया जाता है जो ओवरऑल हमारे मैनेजमेंट की जो या हम लोगों की जो कंपनी है, उस कंपनी के अंदर ओवरऑल जो काम किए जाएंगे उनको हैंडल किया जाएगा, उनके लिए एक अच्छा प्लान डेवलप किया जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की बात की जाती है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? प्रोवाइड रिसोर्सेज, आपको रिसोर्स प्रोवाइड करने, डिवाइड करने वर्क इनटू द टास्क एंड प्रोजेक्ट। जो आप लोगों का पूरा ओवरऑल काम है उसको ऑर्गेनाइज के अंदर, जैसे ये हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, इसके अंदर छोटे छोटे कामों को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया है। बिल्ड स्ट्रक्चर टू कैरी आउट द एक्टिविटी, हमारी कंपनी के अंदर हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो भी जहां पर हम लोगों ने मैनेजमेंट के फंक्शन करने हैं या जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइज सिस्टम स्ट्रक्चर कर लिया जाता है। और जो भी एक्टिविटी की जाती है हमारी कंपनी की, उनको उनके अंदर एक स्ट्रक्चर रूप से स्टेप बाय स्टेप लिख दिया जाता है कि कौन बंदा किस तरीके से कैसी कैसी एक्टिविटी करेगा, कौन बंदा किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सीनियर है, कौन किस लेवल पर काम करेगा। सारी की सारी जो बातें हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने को डाल दी जाती हैं। उसके बाद कमांडिंग की बात की जाती है। कमांडिंग क्या होती है? इंस्ट्रक्शन की बात की जाती है। गिव इंस्ट्रक्शन टू सबॉर्डिनेट, यहां पर वही बात आ गई, जो स्ट्रक्चर बनाया होता है, हमें स्ट्रक्चर के अंदर कुछ लेवल बनाने होते हैं, हाई लेवल, मीडियम लेवल और लो लेवल। कौन सा बंदा अब इनमें से कमांड देगा? हाई वाला दोनों को कमांड दे सकता है, मीडियम वाला सिर्फ लो को कमांड दे सकता है। तो इंस्ट्रक्शन दी जाती है यहां पर कमांडिंग के अंदर कि भाई तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। मेंटेन पर्सनल एक्टिविटी, यहां पर हर बंदे को उसका टारगेट दिया जाता है, मेंटेन करके रखा जाता है। भाई ये गोल आपके ग्रुप का है, ये गोल आपके ग्रुप का है, उसी को ही क्या बोला जाता है? कमांडिंग। आप लोगों को प्लान के अकॉर्डिंग जो भी प्लानिंग किया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन किया है, बनाया, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर दिया जाएगा? अब यहां पर एक्टिविटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगी। गेट रिजल्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, और जब आप अलग अलग तरीके से क्या करते हो, एक ग्रुप बना के उसके अंदर काम बांट देते हो, तो हर एम्प्लॉय का अलग अलग रिजल्ट होता है। हम एक इंडिविजुअली इंप्लॉई के जो कमांड दी थी, उस बंदे ने वो कमांड को पूरा किया या नहीं किया, उसका रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहां पर बात की जाती है, किस चीज की बात की जाती है? कोऑर्डिनेटिंग की। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग होता है यूनिफाई। यूनिफाई मतलब एक रूप दिखाना। यहां पर मतलब आप लोगों ने कोऑर्डिनेट करके चलना है। जितनी भी कमांड दी गई हैं, आपने उन कमांड को मिलजुल कर फॉलो करना है। जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बिल्ड किया, जो अपनी स्ट्रक्चर के अंदर एक्टिविटी बिल्ड की गई हैं, उन एक्टिविटी को आप लोगों ने मिलजुल कर एफर्ट्स करके उनको पूरा करना है। इंश्योर ऑल स्टाफ आर वर्किंग, जो आपने टुवर्ड कॉमन गोल, जो आपने कॉमन गोल रखा है पूरे एक स्टाफ का या पूरी मैनेजमेंट के अंदर, जो भी मैनेजमेंट जिसके लिए की जा रही है, जो भी हमारी कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो भी कॉमन गोल है उसको पूरा करने के लिए सब लोग यहां पर मिलजुल कर काम करते हैं। कंट्रोलिंग की क्या बात की जाती है आगे? कंट्रोलिंग क्या होता है भाई? कंट्रोलिंग की जब बात करते हैं ना, यहां पर वेरीफाई किया जाता है एवरीथिंग टू वर्कड अकॉर्डिंग टू प्लान, इंस्ट्रक्शन एंड कमांड। यहां पर जो भी हमारी प्लानिंग होती है, जो ऑर्गेनाइज किया होता है, जो हमारी कमांडिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है कि जो प्लान में हम लोगों ने करना था काम, क्या उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने गोल को अचीव किया या नहीं किया।
अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। तो ये थे हमारे 5 फंक्शन, इनको आगे डीपली थोड़ा और समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हम 5 फंक्शन थे जो हमारे फ्यूल के, हेनरी फ्यूल के, इन्होंने सबसे पहले प्लानिंग की बात की है। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और एवेल्युएशन करने के लिए जो स्टैंडर्ड होते हैं, जहां तक हम लोगों ने पहुंचना है, जिन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, उनके लिए स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं और उस प्लान को डेवलप कर दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, सेम ही बात है, रिसोर्स को एलोकेट किया जाता है, अलग अलग लोगों को बांट दिए जाते हैं, सबॉर्डिनेट कौन किसका होगा, स्टाफ के अंदर किस तरीके से लोग काम करेंगे, वो सारी बातें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। कमांडिंग की बात होती है, कौन बंदा किसको किस तरीके की इंस्ट्रक्शन देगा, कौन किसके नीचे काम करेगा, ठीक है, सारी की सारी एक्टिविटी को डेलीगेट किया जाता है, अथॉरिटी दी जाती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर अथॉरिटी बांट दी जाती है। उसके बाद कमांडिंग के अंदर क्या होता है, उन अथॉरिटी को यूज किया जाता है। भी मैंने जो मेरे नीचे बंदे काम कर रहे हैं, मैंने जो मेरे सबॉर्डिनेट हैं, उनको मैं ऑर्डर दूंगा, उनको जो अथॉरिटी मिली है उसके अकॉर्डिंग यहां पर लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, यहां पर मैंने बता दिया है, कॉमन गोल के लिए मिलकर के काम करते हैं सब लोग। उसके बाद कंट्रोलिंग की बात की जाती है, जो आप लोगों ने सेट किए थे, आप लोगों के टारगेट, उनको मेजरमेंट किया जाता है, उनका आउटकम कैसा निकला कैसा नहीं निकला, उन सारी बातों को यहां पर क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। अगर आप लोगों का जो कॉमन गोल रखा था, आप लोगों ने जो कॉमन गोल रखा है, अगर वो गोल पूरा नहीं हुआ तो भाई किस वजह से पूरा नहीं हुआ, क्या क्या दिक्कतें रही हैं, आइंदा ऐसी दिक्कतें ना आए, उनके लिए स्टेप उठाए जाते हैं। वो किसमें किया जाता है, हमारा कंट्रोलिंग में किया जाता है। उसके बाद यहां पर एक बार और इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो यहां पर बात की गई है प्लानिंग की। प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, जो हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो हम अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होता है, अचीव करने के लिए हम लोग, जो हमारे रिसोर्स होते हैं, जो हमारे लोग होते हैं, उनका मैनेजर, एक मैनेजर के द्वारा उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। कमांडिंग के अंदर क्या होता है, उनको इंप्लीकेशन किया जाता है, जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके प्लान में बताई गई चीजें हैं, यहां पर आपको अथॉरिटी दी जाती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी मिलती है उसको डेलीगेट्स करके अपने टास्क को पूरा करने के लिए प्लान को इंप्लीकेशन किया जाता है। और कोऑर्डिनेटिंग के अंदर क्या होता है, मिलजुल कर, यहां पर क्या किया जाता है, मिलकर काम किया जाता है। उसके बाद कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको पहले के जो प्लानिंग के अंदर जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, उनके अंदर जो स्टैंडर्ड थे उनको यहां पर चेक किया जाता है कि भाई हम लोगों ने उस अकॉर्डिंग, हम लोगों ने अपने टारगेट को अचीव किया या नहीं किया, या उनके बीच का जो बैरियर है वो किस वजह से आया है, वो सारी बातें यहां पर की जाती हैं। ये हमारे फ्यूल के फंक्शन थे 5, जिनके अंदर आपको ओवरव्यू दे दिया है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं, देखो प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, सारी की सारी बात मैंने बता दी है। प्लानिंग के फंक्शन क्या होते हैं, प्लानिंग के फंक्शन क्या होते हैं, प्लानिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कोलेक्टिंग एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके उसके बाद अल्टरनेटिव देखना पड़ता है उसका, उसके बाद बेस्ट कोर्स को चूज करना पड़ता है। जो भी हम लोगों ने प्लान करना है ना, उसके अंदर जो बेस्ट होता है उस चीज को चूज करके एक सब प्लान्स डेवलपमेंट करने के बाद उस प्लान को बड़ा करके उसको क्या कर दिया जाता है, इंप्लीकेशन किया जाता है। मतलब छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं पहले उस प्लान के, उसके बाद उसको इकट्ठा करके पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए उस प्लान को क्या कर दिया जाता है, इंप्लीकेशन कर दिया जाता है या फॉलो अप कर दिया जाता है। मतलब ऐसा लगा लो, अगर प्लान सेट नहीं बैठा ना, उसको दोबारा से प्लान करेंगे, रीप्लान करेंगे लास्ट स्टेप के ऊपर। इंप्लीकेशन तो कर दिया, अगर वो प्लान सेट ना बैठा तो फॉलो अप दा ऊपर वाले सारे फंक्शन है उनको दोबारा से करेंगे और अपने जो प्लानिंग है उसको अच्छे से आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि जो भी हमारे गोल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के, उनको पूरा किया जा सके। उसके बाद ये हिंदी वाले जो मेरे भाई हैं उनके लिए हैं, हिंदी वाले भी यहां से पढ़ सकते हैं। हर स्लाइड के बाद हिंदी में मैंने ऐड किया है जहां मुझे जरूरत लगी। ऑर्गेनाइजिंग की बात की जाती है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग आफ्टर प्लानिंग द नेक्स्ट स्टेप इज द ऑर्गेनाइज द देम
टीम द रिसोर्स टू दैट प्लान कैन बी इम्प्लीकेट। देखो हम लोगों ने प्लानिंग के अंदर पढ़ लिया कि किसी भी चीज को कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है। प्लानिंग थी ना जो हमारी, उसके अंदर हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि प्लान करना है, जो हमारे गोल हैं, कॉमन गोल्स हैं, उनको किस तरीके से पूरा करेंगे। अब यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग रिलेशनशिप बताते हैं, हम लोग आपस के अंदर जो लोग काम करेंगे उनका रिलेशनशिप बयान करते हैं, उनकी जो अथॉरिटीज होती हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाता है कि भी आप लोगों ने इस तरीके से काम कर रहे हैं। इसके स्टेप क्या होते हैं, देखो मेकिंग लिस्ट ऑफ द एक्टिविटी अचीव टू गोल। यहां पर ना एक लिस्ट बना दी जाती है कि भाई हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लान किया है ना, उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइज बना लिया हम लोगों ने, एक ग्रुप बना लिया है, उस ग्रुप में रहकर कौन कौन सी एक्टिविटी की जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं ग्रुप के अंदर, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या किया जाएगा, अब डिपार्टमेंट अलग अलग बना दिए जाएंगे। उसके बाद डिजाइन किया जाएगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट। देखो आपको पता है हमारी कंपनी के अंदर अलग अलग हेड होते हैं, कुछ फाइनेंशियल हेड होते हैं, कुछ सेलिंग वाले हेड होते हैं, कुछ परचेजिंग हेड होते हैं, और कुछ कौन से होते हैं जो हमारी कॉमन ऑपरेशन करने की एक्टिविटी हेड होते हैं। वो सारे हेड अलग अलग डिपार्टमेंट बना के उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको असाइन किया जाता है। एक बात यहां और ध्यान रखनी है, जब हम एचआरएम पढ़ेंगे ना उसके अंदर भी पढ़ेंगे और इसके अंदर भी बहुत सारी आगे चीजें पढ़ेंगे कि भाई क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनको क्या किया जाता है, वहां पर स्टाफ किया जाता है या उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैंडल करने के लिए बिठाया जाता है। यहां पर डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर रिलेशनशिप बताए जाते हैं। यहां पर बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है, साथ में उनको बताया जाता है कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से तेरी है, ये काम है ना, ये काम तेरे बिना कोई नहीं करेगा, चाहे किसी को बोल या ना बोल, ये काम मुझे पूरा मिलना चाहिए। तो डेलीगेट कर दी जाती है उनकी अथॉरिटी और साथ में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करके, और एक फॉर्मल रिपोर्ट तैयार की जाती है रिलेशनशिप की कि भाई आज से ये बंदा इसके नीचे काम करेगा, या ये बंदा इसको कमांड देगा, या ये जो आपके हेड हैं आप सब लोगों को इनके अंडर रहकर काम करना पड़ेगा। वहां पर एक फॉर्मल रिपोर्ट रिलेशनशिप तैयार करके लोगों के सामने रखी जाती है जो लोग उस ग्रुप में काम करते हैं। ये हिंदी में दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कमांडिंग की। कमांडिंग क्या होती है, आपको समझ आ गई होगी, ये फोटो देखकर ये बंदा कमांड देने वाला है, ठीक है, आपको कोई ना कोई बात बताने वाला है, ये आपको इंस्ट्रक्शन देगा। जो आपका टीम मेंबर होगा ना, जो आपका टीम का हेड होगा, जैसे मान लो फाइनेंशियल वाले अलग होंगे, मार्केटिंग वाले अलग होंगे, सेलिंग वाले अलग होंगे, एडवर्टाइजमेंट वाले अलग होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट अलग होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग अपने अपने हेड होंगे जो आपको कमांड देंगे। हर बंदे की अपनी अपनी कमांड की स्किल होती है, वो अपने अकॉर्डिंग आपसे काम करवाना चाहता है। तो ये नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको बातें बोली उनको फॉलो करते करते वो बंदा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको क्या कर सकता है, कमांड दे सकता है। यहां पर बात बताई जाती है ऑल अबाउट ईच मेंबर। हर मेंबर जो टीम के अंदर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से उनको कमांड दी जाएंगी, कौन किसके साथ डीलिंग करेगा, सारी की सारी बातें यहां पर खोलकर बताई जाती हैं और बताया जाता है कौन किस तरीके से किस बंदे को हैंडल करेगा, कैरी आउट द ऑडिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइज द टेक रेमेडी एक्शन डील विद द अनसेटिस्फैक्शन एरिया। यहां पर एक और बात बताई गई है कि जो भी आप लोगों ने कमांड दी है, ठीक है, उसके अंदर अगर एक आपका हेड है, उस हेड ने आपको कमांड दी है, अगर वो आपके काम से खुश नहीं है तो आपको वो क्या करेगा, रेमेडी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, आपको बोलेगा कि भाई काम इस तरीके से कर, इस तरीके से जो एचआर की पॉलिसी होती है ना, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपके हेड और जो एम्प्लॉई है उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाया जाता है और वो फुली अवेयर होते हैं। आपस के अंदर भी हम लोगों ने अवेयर होना है, देखो फुली अवेयर होते हैं अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भी, मेरा हेड ये है, मैंने इसकी बात सुननी है। लीड बाय एग्जांपल, यहां पर आपको आपका हेड है ना अलग अलग एग्जांपल देकर लीड करेगा ताकि आप वर्क को टुगेदरली करो, साथ में मिलकर करो
और जो भी आपके डिपार्टमेंट के गोल्स हैं उनको आप आसानी से अचीव कर लो। के बाद यहां पर बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग की। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है भाई, ये कॉमन गोल है, आपका हेड ये है और आप सब लोग जो एक ग्रुप के लोग हैं वो यहां पर अलग अलग तरीके से एफर्ट्स करेंगे जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। यहां पर टुगेदर काम करने की बात की गई है कि आपको एक बात बिल्कुल इजीली बता देता हूं कि कोई भी ग्रुप है ना, अगर उसके अंदर लोग मिलजुल करके काम करेंगे, जो प्लान किया है, ऑर्गेनाइज किया है, जो भी कमांडिंग है, वो सारे के सारे फंक्शनों को अगर आप मिलजुल कर करोगे, कोऑर्डिनेट बना के चलोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि भाई ये काम तेरा है। अगर कोई भी बंदा आपके ग्रुप के अंदर थोड़ा ढीला है तो उसकी बेइज्जती करने की वजह से, उसको ताने मारने की बजाय उसका साथ दो, उसको साथ लेकर चलो, उसी को बोला जाता है समन्वय। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट करते हो, दूसरे लोगों को भी अच्छे से सिखाते हो ताकि आपकी जो टीम कार्य आपको दिया गया है उसको एफिशिएंट और इफेक्टिव माइनर से कर सको। उसके बाद बात आती है कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग क्या होता है भाई? कंट्रोलिंग सिंपल सी बात है, नाम से ही आपको पता लगता है, ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द रिसोर्स। जितने भी रिसोर्स हमारे काम कर रहे हैं हमारे मैनेजमेंट के अंदर या हमारे एक ग्रुप के अंदर या हमारा जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज, चाहे वो HRM है, चाहे वो मशीनी वाले रिसोर्सेज हैं, मशीन है, फर्नीचर है, जितने रिसोर्सेज काम करते हैं उन सारे रिसोर्सेज को देखा जाता है कि जो हम लोगों ने प्लान किया है, इंप्लीकेशन किया है, उसके अकॉर्डिंग, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। जो प्लान हम लोगों ने बनाया, जो कमांड दी है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किया है, उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा पूरा का पूरा ढांचा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो स्ट्रक्चर उस तरीके से काम नहीं करता ना, तो समझ लो कहीं ना कहीं कमी है। और जहां आपको कमी मिलेगी ना, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो उस परफॉर्मेंस से जो आपने की है अभी तक की, और एंड ऑफ द डे जब आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट के अंदर कोई भी कमी मिलती है ना, आप लोग देखते हो कि भाई अंडर परफॉर्मेंस के अंदर कौन सा एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों को सिचुएशन के अंदर चेंज करना चाहिए। तो यहां पर अमेंडमेंट की जानी चाहिए प्लान के अंदर, या हमारी कमांड अच्छे से नहीं चल रही, या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बना। तो बहुत सारी बातें यहां पर देखी जाती हैं और क्या देखा जाता है, एस्टेब्लिश किए जाते हैं जो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स, हमारे स्टैंडर्ड जो प्लानिंग करते टाइम, जहां हमने जो हमारे ऑब्जेक्टिव टारगेट से उनको सेट करते टाइम रखे थे, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस है या नहीं है। यहां पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कंट्रोलिंग के अंदर कि एक्चुअल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट तैयार करके देखते हैं कि जो हम लोगों ने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं, एक्चुअल परफॉर्मेंस वैसी आ रही है या नहीं। यस या नो में बात करते हैं कि वैसी आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही, उनको पहले के उनके साथ कंपेयर करके देखा जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, करेक्टिव हमारे फंक्शन काम नहीं कर रहे, तो उस टाइम पर हम लोगों को करेक्टिव और नेसेसरी जो हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेजरमेंट लेने पड़ते हैं, या हम लोगों को प्रिकॉशंस का यूज करना पड़ता है। ऐसे स्टेप जिनको क्या बोला जाता है, सुधारणात्मक स्टेप बोला जाता है, उनको यहां पर लिया जाता है। मतलब जो हमारे फंक्शन को कंप्लीट करने के अंदर बैरियर आ रहे हैं, ठीक है, हमारे जो गैप आ रहा है, ठीक है, जो गैप आ रहा है हमारे गोल्स और हमारे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और हमारी प्लानिंग के अंदर जो स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं उनके अंदर जो गैप आ रहा है, उनके लिए यहां पर सुधारणात्मक कार्य किए जाते हैं। उसके बाद ये हिंदी में पढ़ लेना भी अच्छे से। उसके बाद यहां पर बात की जाती है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है। देखो 5 फंक्शन है ना, इसके अंदर सबसे पहले तो मेन बात है कि फंक्शन है, इसके अंदर प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग किया जाता है, ठीक है, या कमांडिंग दी जाती है, फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। ये सारी की सारी इसकी क्या हो सकती है, एडवांटेज हो सकती है। दूसरा इसके अकॉर्डिंग क्या है कि मॉडल गिव्स, जो मैनेजर है उनके लिए एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, उनकी ड्यूटी के बारे में उनको बताता है कि भाई आप लोगों की ड्यूटी ये है, आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, हम लोग यहां पर जो हमारे 5 के 5 फंक्शन है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। तीसरी बात, यहां पर फ्योल ने एक बात को रिकॉग्नाइजेशन किया था कि जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं ना, ये मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन है,
ये 5 फंक्शन ना हमारे सोशल प्रोसेस हैं, सोशल प्रोसेस हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमारी जो एम ऑफ बिजनेस होते हैं ना उनको अचीव कर सकते हैं। और ये बात जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट के अंदर सेट ऑफ द गोल हैं उनके अकॉर्डिंग ही चलना हो। मैनेजमेंट ऐसी भी हो सकती है जो सोशल कामों के लिए यूज की जा सकती है। इसके 5 जो हमारे फंक्शन है उसके डिसएडवांटेज भी है। कुछ डिसएडवांटेज क्या है कि यहां पर क्या किया जाता है, हमारा बहुत बड़ा फंक्शन एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हैंडल करना नामुमकिन होता है, क्योंकि सब बंदों को पता लगता है कि इसके अंदर इसके रिलेशनशिप देखे जाते हैं, क्रिएटिविटी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में, वर्क टू बिल्ड आ मोटिवेट। यहां पर क्या होता है, अपने अपने काम पे ध्यान देते हैं। जब डिपार्टमेंट को बांट दिया जाता है, उनकी अथॉरिटी बांट दी जाती है, लोग आपस में कोऑपरेटिव होकर काम करने की बजाय अपना अपना काम देखते हैं कि मैं नाम कमाऊं। उसके बाद ये ना एक फ्यूल के अपने एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड किए गए जो एम्पीरिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग इनको नहीं, मतलब एम्पीरिकल रिसर्च करके इन फंक्शनों को फ्यूल ने डेवलप नहीं किया, उसने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर इन चीजों को दिया है। उसके बाद बात की जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इट इज वेरी इंटरवर्ड लुक टू डज नॉट, मतलब यहां पर कंसीडर नहीं की जाती, जो कस्टमर की नीड होती है ना उसको कंसीडर नहीं किया जाता, सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके लिए स्ट्रक्चर बन के रह जाता है। मतलब कस्टमर की नीड भी देखनी चाहिए ना, आजकल तो कस्टमर ज्यादा वो है ना, इसके अंदर तो सिर्फ अपने अपने काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे किए जा रहे हैं, सोशल गोल का तो नाम ही नहीं लिया। तो ये भी इसकी क्या हो सकती है, एक डिसएडवांटेज हो सकती है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट नए नए कंसेप्टों के साथ की मैनेजमेंट के बारे में। कई और जो राइटर हैं हमारे, जो फादर है मैनेजमेंट के, वो लोग क्या बोलते हैं मैनेजमेंट के बारे में, उनके क्या फंक्शन हो सकते हैं मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अच्छे से आपको हर कंसेप्ट क्लियर करवाया करूंगा मैं। और डियर फ्रेंड्स, शेयर लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट जरूर कर दिया करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने मम्मी पापा का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि टाइम है जो बहुत ही बुरा चल रहा है, तो अपना ध्यान रखें। टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय।